जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी CB2 के लिए। ठीक है, कौन सा बोर्ड के लिए? रांची बोर्ड के लिए बात करेंगे। और रांची बोर्ड में आज हम बात करेंगे किसके लिए कि एनटीपीसी CB2 का कटअप कितना जाना चाहिए या जाएगा, इसके में बात करूँगा। ठीक है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा इसका स्टडी करके आपको बता रहा हूँ कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। साथ में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उसके लिए मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि मेरिट लिस्ट के लिए आपका जो स्कोर रहेगा है ना, वो कितना सेफ रहेगा, स्कोर करना सेफ रहेगा, ये मैं बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं टोटल पिछले साल का जो भी है एनटीपीसी CBT जो 2016 का आप लोगों को पता है एग्ज़ाम हुआ था, है ना, उसका मेरिट लिस्ट के साथ मैं आपको टोटल में आपको बता रहा हूँ कि उसका कटअप किया गया था। पूरा स्टडी करके मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ और इसमें मैं आपको टोटल चीज़ बताना चाहूँगा, A to Z आपको बताऊँगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और जितना भी कंफ्यूज है, क्योंकि मुझे अधिकतर लड़का कमेंट कर रहा है कि सर आप कटअप पर भी वीडियो बनाइए कि कटअप क्या जाएगा, क्या CBT2 का कटअप क्या जाना चाहिए, उसका स्कोर क्या रहना चाहिए, ये हमें बताइए, है ना। तो आपका जो भी दिक्कत है ना, जो भी प्रॉब्लम है, सब इसमें जो इस वीडियो में पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। और साथ में आपको सब पता ही है कि इसका जो है CBT2 के लिए इसका सिलेबस क्या है, आप सभी को पता है। पहले कितना था? 100 नंबर का था, अभी कितना है? 120 नंबर का था, है ना। पहले जैसे आप GK GS में आपका 40 नंबर का था, अभी GK GS में आपका 50 नंबर हो गया। मैथ के लिए आपका 30 था, तो अभी मैथ के लिए आपको कितना हो गया? 35 हो गया, है ना। इसमें मैथ के लिए पहले रीजनिंग के लिए कितना था? रीजनिंग के लिए आपका था यहाँ 30 था, अभी रीजनिंग के लिए आपको 35 हो गया, है ना। तो ये सारे मिला के कितना हो गया? अभी 120 हो गया। टाइमिंग आपको वही है 90 मिनट, यहाँ भी 90 मिनट था और यहाँ भी 90 मिनट है। तो टाइम में कोई फ़र्क नहीं हुआ, बस आपका क्या हुआ, थोड़ी सी नंबर जो है 20 नंबर का नंबर ये बढ़ गया। ठीक है, हाँ। पहले कितना परसेंट लिया गया था, अभी कितना परसेंट लिया जाएगा, ये मैं आपको बताऊँगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। देखिए, पढ़ने से नहीं होता सब कुछ, आपको स्मार्ट वर्क का भी करना पड़ेगा कि हाँ, आप अगर ये चीज़ आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या है, गलत जोन में हैं और आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको A to Z बताऊंगा, है ना। सिलेबस से लेके जितने भी सिलेबस तो मैं आपको बता चुका है, क्या सिलेबस है आपका। सिलेबस तो मैं अब यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जो डिस्कस करने वाला हूँ कि कटअप पे डिस्कस करूँगा और साथ साथ जो पूरी डिटेल है मैं आपको उसको बताऊँगा। ठीक है ना। तो A to Z आपको बताने वाला हूँ। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो जो है आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ, खासकर आप लोग के लिए। बस आप लोग को जो डर बैठा हुआ ना, उस डर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अब डर के मत पढ़िए। ठीक है, ये सोच के पढ़िए क्या इस बार जितना जो एवरेज नंबर इसका आया है, क्योंकि उसका शिफ्ट जो था क्या था, उसका शिफ्ट मान लीजिए लास्ट में शिफ्ट गिर गया था और लड़का एवरेज लड़का था, उसको अच्छा खासा मार दिया तो उसका नंबर बढ़ के अच्छा नंबर हो गया, है ना। तो इस बार का जो होगा ना, इस बार का आपको नॉर्मलाइज नहीं होगा। ठीक है, जो जितना स्कोर करेगा आपको उतना ही स्कोर रहेगा, ये आप दिमाग में आपको सेट कर लिए। अगर कोई लड़का 80 नंबर लाता है तो 80 उसका नंबर आएगा, 80 से वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो 80 सही करता है तो 80 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। अगर कोई 50 लड़का 50 नंबर लाता है तो 50 से आगे नहीं जाएगा। ओके ना ही कमेगा, क्योंकि शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा एक ही तरह का एग्ज़ाम होगा। और साथ में एक चीज़ हमें याद रखिए, यहाँ पर क्या होगा ना, आपका शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होगा। जैसे मान लीजिए पहले लेवल अगर मान लें लेवल 2 का अगर एग्ज़ाम होता है तो लेवल 2 का ही सब जगह एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका लेवल 3 का होता है तो लेवल 3 का ही हर जगह होगा, है ना। और इसमें जितना क्वालिफाइड जितने लड़के क्वालिफाइड किए, जैसे मान लीजिए कोई लेवल 6 में भी किया है, लेवल 5 में भी किया है ना, लेवल 4 में भी किया है, लेवल आपका 3 में भी किया है, लेवल 2 में भी किया है, तो इनको 4-5 जगह इसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेपरेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि ये रेलवे तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका था कुछ दिन पहले ही, है ना, कि आपको जो होगा सारे एग्ज़ाम आपको अलग अलग देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले किसको देना पड़ेगा, आपको लेवल 6 का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो आपका मई महीना में होगा, है ना। और वो भी मैंने आपको बताया कि 24 मई से पहले ही होगा।
ये भी आपको मैं पिछला वीडियो में बताया था कि 24 मई के पहले ही आपका एग्ज़ाम होगा किसका, आपका लेवल 6 का जो स्टेशन मास्टर की होती है। और स्टेशन मास्टर का जो कटअप आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा हाई कटअप में जाता है, ठीक है। तो आप लोग के पास पढ़ने का भी अभी मोटा मोटी पकड़ के रखिए कि अभी 40 दिन आपके पास है, तो 40 दिन आप रन के पढ़िए, है ना। और अच्छी स्कोर करने का हमेशा कोशिश कीजिएगा, तो ही आपका जो होगा ये आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, आप पढ़िए, जम के पढ़िए, आपको बस समय है, अभी 40 दिन है। 40 दिन का आप कम से कम 2 सेट से 3 सेट आप रोज़ मारिए, 2 से 3 सेट रोज़ मारिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको A to Z यहाँ बताने वाला हूँ, पूरा क्लियर करने वाला हूँ आपका, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको आया यहाँ पर सिलेबस लेकर, है ना। ये देखिए, ये सेकंड स्टेट क्या है, ये सिलेबस हमारा है, दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये था ना कि 90 मिनट में आपको टोटल क्वेश्चंस किसी जीके जीएस का 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैथ का 35 क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपका रीजनिंग के कितने 35 क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना। तो ये सिलेबस आपको सबको पता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा क्या था, इतना नंबर को बनाना पड़ेगा। देखिए, अब सिलेबस आप सभी को पता है, सिलेबस में सेम टू सेम वही है, आपको 1/3 लिया जाएगा। ये देखिए, सब कुछ सेम टू सेम है, जो आपका CBT 1 में जैसा था ऐसा भी इसमें भी सेम टू सेम हो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी जितना आपका मैथ को जो पढ़ना था उसमें पहले में, उसमें भी सेम टू सेम आपको उसी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। सब कुछ आपको वही दिया हुआ है कि आपको जीके जीएस में क्या पढ़ना है, बस इसमें थोड़ा सा नंबर बढ़ेगी आपका, बस इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, और कुछ भी नहीं है। हाँ, देखिए, सब टू सेम वही है, जो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा यहाँ भी सेम टू सेम, सब कुछ सिलेबस सेम है, बस इसमें थोड़ा सा नंबर आपका इंक्लूड हो गया, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला नोटिफिकेशन में कि इसमें कितना गुना लड़का लिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स, ठीक है। कौन सा, स्टेशन मास्टर का देखिए, सब तो ट्रैफिक पोस्ट हो गया, असिस्टेंट हो गया, इसको टीए कहते हैं, है ना। जो कम्युनिकेशन जो भी है, ओबीसी एसटीसी जो भी है आपका ईडब्ल्यूएस का, उसका कितना है, इसके लिए आपका किसे, जो आपका साइको टेस्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसके लिए आपको कितने 8 गुना लड़का बुलाया जाएगा, है ना। अभी जो आपका 20 टाइम लड़का बुलाया गया है, अभी आपको इसके बाद कितना बुलाएगा, 8 टाइम बुलाया जाएगा, है ना। तो ये सब पोस्ट के लिए आपको कितना होगा, आपको ये चीज़ बुलाया जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे जो आपका है, देखिए, आपको जो मेरिट बनेगा यहाँ पर दिखा है, देखिए आप, और मेरिट में देखिए यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप पढ़िए, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन विद द क्या है, अमाउंट ऑफ द कैंडिडेट इक्वल, है ना, क्वालिफिकेशन ऑफ द CBTS विद द 70%, जितना आप जितना परसेंट लाते हैं वहाँ का नंबर, उससे आपका 70% उसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आगे जो होगा एग्ज़ाम होगा, उससे आपको 30%, मान लीजिए किसी का टाइपिंग होगा, किसी का आपको साइको होगा, उससे आपको कितना लिया जाएगा, 30% लिया जाएगा। तो इससे आपका ये मिनिमम जितना भी आप नंबर लाते हैं, मान लीजिए 120 का क्वेश्चन से 120 में आकर मान लीजिए आपको 70% या जितना नंबर लाते हैं, उसका 70% आपको उससे लिया जाएगा, है ना। और जो आपको साइको देंगे या कंप्यूटर देंगे, उससे आपको जितना नंबर है उसको 30% लेकर आपकी क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। ये तो कितना क्लियर हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी सीट थे रांची जोन में, कितने सीट थे और क्या थे, कितने लड़के को लिया गया है, और कटअप क्या बना चाहिए, और कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, ये मेरा मुद्दा था। तो चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता दिया कि इतना नंबर होना चाहिए कैसे, ठीक है। मान लीजिए 120 का नंबर है, जैसे इसमें 120 नंबर है का पेपर है, ठीक है। इसमें आप मान लीजिए कि अगर जो भी दिया है, मान लीजिए 120 नंबर का आपका, है ना, ये नंबर क्या है क्वेश्चन से, इसमें मान लीजिए आप 80% लाते हैं, 80% लाते हैं, तो इसका 80% कितना होगा, 96 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब 96 का जो आपको मेरिट बनेगा ना, तो जो नंबर आप यहाँ से लाते हैं उसका 70% आपको यहाँ से लिया जाएगा, है ना। और 30% बाकी जो आपका जो बचेगा, जैसे मतलब कंप्यूटर वगैरह जो आपको टाइपिंग देंगे, या तो आपसे या आपको साइको देंगे, तो उससे आपको क्या बनेगा, 30% आपको उससे लिया जाएगा, और उससे आपका मेरिट बनेगा। क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो ये आपको चीज़ दिमाग में होना चाहिए, क्लियर ना।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, मैं जो कितना नंबर आया था, कितना कटअप गया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वो देखने के बाद ही हम लोग बताएंगे कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, हर लेवल का क्या जाएगा, ये मैं आपको आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन जाते हैं हम लोग, रांची का नोटिफिकेशन देखते हैं, है ना। चलिए चलिए देखिए, ये है आपका लेवल 6। ठीक है, चलिए लेवल 6 में जो है ये, इसमें कितना कटअप आपका जा सकता है CBT 2 के लिए, चलिए मैं इसके बात करूँगा आपका, है ना। तो हर हर जितना भी है, चाहे जनरल हो, ST SC OBC हो या EWS का है ना, जितना भी हो सभी का मैं आपको यहाँ बात करूँगा। ठीक है, और ये जो कटअप होगा एक अनुमानित कटअप होगा एंड एक्सपेक्टेड कटअप होगा, ये नहीं कि आपका यही जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे आता है क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन। यहाँ तो कब श्योर रखिए क्वेश्चन जो आएगा वो मॉडरेट लेवल का आएगा, नहीं ईजी लेवल का बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, मॉडरेट से हाई लेवल, क्योंकि सभी क्वेश्चन मॉडरेट लगभग आएगा, कुछ क्वेश्चन जो होंगे हाई लेवल के होंगे, जो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाई है क्वेश्चन से। ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं रहती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं, चलिए इधर आते हैं ना थोड़ा सा। ये हमारा रांची बोर्ड का लेवल 6 का जो है, लेवल 6 किसका होता है आपको पता है, स्टेशन मास्टर को होती है ना। चलिए देखिए इसमें, देखिए है ना कितना गया था, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो रांची का देखिए सबसे ज़्यादा कटअप गया था, है ना, और अच्छा खासा कटअप गया। देखिए यहाँ पर 86 है ना, 86 है, 86 मतलब 100 में 86% जो आया था, किसका गया था, लगभग जनरल का गया था। OBC का देखिए कितना गया, ऐसे 80 का कितना गया था, 70% गया था। ठीक है, ST SC के लिए कितना गया था, ST का देखिए कितना गया, 66 से पकड़ लीजिए, है ना। OBC का देखिए कितना है, OBC देखिए इससे 3 नंबर कम है। ठीक है, तो लगभग इसमें 82 गया था। इसमें EWS का कितना गया था, EWS का देखिए कम से कम 77 नंबर 78 नंबर के आसपास गया था। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कटअप गया था किसका, SC जनरल, SC ST OBC और EWS का। अब जो कटअप बनेगा वो क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन जो बनेगा आपका 120 का क्वेश्चन बनेगा, और 120 में आप ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको कटअप बनेगा लगभग आपका 90% कटअप बनेगा। तो 90% हम समझ रहे हैं आप, है ना। 90% मतलब क्या है कि आपका 90% आपको लगभग 80 आपका लगभग 80% से लेकर 90% ही आपका कटअप बनेगा। ये हमेशा जितना नंबर आप लाइएगा उतना ही अच्छा आपको आप अपना मेरिट लिस्ट में भी आपका सेव बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मेरिट लिस्ट में जितना भी नंबर आएगा, जितना नंबर आएगा, मान लीजिए आप 80% लाते हैं, कितना लाते हैं, और अगर 80% ला के आप उसमें क्वालिफाइड कर गए, मतलब मान लें 80 देखिए 120 का, एक मिनट यहाँ से 120 का मान लीजिए आप 80% लाते हैं नंबर, है ना। तो 120 का अगर 80% लाते हैं तो कितना नंबर लाए आप, 96% लाए। तो 96 नंबर लाए, 96 का आपको वहाँ जो मेरिट बनेगा उससे आपको इससे 70% लिया जाएगा, और बाकी 30% बाकी एग्ज़ाम से लेके आपको ये मेरिट बनाएगा। ये मैं आपको बता दिया, पहले बताया था, है ना। तो जो जितना अच्छा स्कोर बनाइएगा उतना ही आपका सेफ में जन्म में रहिएगा। ये मेरा आपको बताने का, मैं आपको गलत तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये जो भी तरीका है मैं आपको पूरे एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो है रांची में बहुत ही कम गया था और बहुत इजी से बन गया था कटअप, है ना। इस बार देखना पड़ेगा आपको कि इस बार जो है कटअप इजी नहीं बनने वाला है, कि आपको देख लीजिए आप कटअप, है ना, क्योंकि इस बार आपको बताया अभी 7 गुना लड़का लिया गया है, मतलब 7 लाख लड़का लिया गया है, और आपका 35,000 सीट है ना। तो आपका है जो आपको 1.5 से 1 गुना ही लड़का लेगा, उससे ज़्यादा लड़का नहीं लेने वाला है रेलवे। तब क्योंकि कुछ लड़का जो वेटिंग भी डाला जाएगा, और कुछ लड़का जो होगा आपका वो उसको मतलब काम जो उसका बोला जाता है, जिसको उसको शिफ्ट में उसको दे दिया जाएगा, कितना जो भी शिफ्ट खाली है उसमें शिफ्ट उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ लड़का वेटिंग में रहेगा, कुछ ऐसे। तो इस टाइप का कटअप बनेगा, आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो हर जितने भी हैं बोर्ड, जो भी जितना कटअप गया था, एक्सपोज आपको मान लीजिए कि आपकी इसका जैसे 65 गया था, इसका 65 गया, 66 गया था, तो आप एटलीस्ट 10 नंबर अपना बढ़ा के रखिए कि आपका 76 नंबर ही कटअप जा सकता है। ठीक है, तो जिसका भी जिसका गया था हमेशा आप 10 नंबर बढ़ा के अपना ट्राई कीजिए कि 10 नंबर बढ़ा के ही आपको जो है वो कटअप जा सकता है। मेरा बात समझिए आपका। तो जो भी है लेवल 2 है, लेवल 3 है, जो भी जितने भी पोस्ट हैं सबका आप एटलीस्ट समझ लीजिए कि आपको अगर फाइट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेवल 2 का जो लेवल 2 कम है, लेवल 2 में जो है ग्रेजुएशन लेवल का भी कुछ लड़का जो है सेलेक्ट हुआ, जो लेवल 6 में भी हुआ है, लेवल 2 में भी हुआ है ना। तो वो भी लड़के जो होंगे लेवल
जैसे लेवल 2 में जिसका सिलेक्शन हुआ है वो लेवल 6 में भी सिलेक्शन हुआ, और अलग अलग एग्ज़ाम होने वाला है, होगा अलग अलग एग्ज़ाम होगा। तो ये भी लड़का जो यहाँ पर एग्ज़ाम देगा, हो सकता है ये भी यहाँ पर भी देगा, पर सभी नहीं देगा। जो सिलेक्ट हुआ है, जो सिलेक्ट हुआ है वैसे वो भी यहाँ भी देगा, यहाँ भी एग्ज़ाम देगा, यहाँ भी एग्ज़ाम देगा, यहाँ भी एग्ज़ाम देगा और यहाँ भी एग्ज़ाम देगा। तो वो पाँचों जगह एग्ज़ाम देगा, ठीक है, पाँचों जगह एग्ज़ाम देगा। तो इसके हिसाब से आपका देखा जाएगा, इसके हिसाब से तो आपका जो मेरिट जो बनेगा ना, जितना भी आपका है लगभग आपका पकड़ के चलिए कि 120 का अगर क्वेश्चन है तो आप 80 से लेकर 85 तक को आपको मार्क्स बनाना पड़ेगा, अगर आपको मेरिट में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये ही आपका फाइनल कटअप जाएगा, ठीक है। ये मेरा अनुमानित है कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यही कटअप जा सकता है मेरिट के लिए, ठीक है। तो आप लोग अभी से जुट जाइए और अपना प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कीजिए, बहुत बढ़िया से कीजिए। आपका 100% है कि आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए और आपका मेरिट भी बने, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आप डिनाई करते हैं कि नहीं मेरा कम नंबर पे, अब मैं ST SC है, OBC हूँ या, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, पूरा तगड़ा से एग्ज़ाम होने वाला है, कि ऑलरेडी जो जिसको छटाना था वो छट गया है। अभी जो एग्ज़ाम देगा ना वो लड़का जो होगा जो एक दूसरे को रौंद के आया है, ये मेरा बात याद रखिएगा, ठीक है, वो रौंद के आपको आया है। तो इसलिए इस चीज़ में देखिएगा कि कितना सीट है, क्या सीट नहीं है, मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, है ना, वो तो बात की बात है। पहले अपना जो 100% होती है वो अपना 100% दीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग जब आपका आएगा तब हम बात करेंगे क्या यही चीज़ आपका कटअप गया या नहीं गया, हो सकता है। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 80 से 85 के बीच में आपका कटअप जा सकता है, क्योंकि 80% बहुत है, ठीक है, 80% बहुत है। 80 से आपका 85% हो सकता है कि 90 तो नहीं लेगा, ठीक है, 80% से 85% आप पकड़ के चलिए इतना, ठीक है। हो सकता है इससे भी थोड़ा सा कम भी हो जाए। तो जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपका कटअप बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन हाई रहेगा तो आपका कटअप कम बनेगा, अगर आपका लो रहेगा तो कटअप का हाई बनेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग रख के क्वेश्चन एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, है ना। यही था मेरा आपका प्रोसेस। जो कटअप जाएगा आपका लगभग आप अभी जितना भी कटअप गया है उससे लगभग आप पकड़ के चलिए कि उससे 5 से 10 नंबर % ज़्यादा बढ़े। देखिए जैसे ये 83 है, मतलब 100 में कितना ही 83% लाया है तभी इसको सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप अपना सोच के लीजिए कि आपको कितना बनाना पड़ेगा आपको। लगभग आप हर जगह में आप 5 से 6 नंबर 7 नंबर आप बढ़ा के चलिए कि आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको आकर सिलेक्ट होगा, आपका मेरिट बनेगा। कटअप के में बात करना, आपका मेरिट बनेगा, समझिए मेरी बात, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन की जरूर बजाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए जय माता दी।